चोरी की 10 मोटरसाइकिल हुई बरामद, 4 हुए गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने गैंग के सरगना के घर से 9 मोटरसाइकिल और बरामद कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार किए चारों बदमाशों को जेल भेजा। शाही थाना क्षेत्र के खरसानी बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार सीबीगंज थाने के गांव जादवपुर निवासी साहिल पुत्र सलमान, सीबीगंज के ही इंदिरा नगर कॉलोनी निवासी रोहित पुत्र नरेश और सीबीगंज की ITR कॉलोनी निवासी आमिर खान को रोक लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि जिस अपाचे मोटरसाइकिल पर तीनों सवार हैं वह चोरी की है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उनके गैंग का सरगना सीबीगंज के गांव जादवपुर का रहने वाला संतोष कुमार है। पुलिस ने संतोष कुमार के घर छापा मारकर एक स्कूटी समेत चोरी की 9 मोटरसाइकिलें और बरामद कर ली। बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शहर के अलग अलग स्थानों से चोरी की थी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए संतोष और उसके तीनों अन्य साथियों को जेल भेज दिया। थाना शाही के अंतर्गत पुलिस के द्वारा 3 मोटरसाइकिल चोरों को और एक व्यक्ति जो 62 साल का है जिसके घर पे चोरी की मोटरसाइकिलें खड़ी की जाती थी, ऐसे कुल मिलाकर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई है और इसमें से काफ़ी मोटरसाइकिलों को ट्रेस कर लिया गया है और अन्य को ट्रेस करने का प्रयास चल रहा है। चारों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उनसे और चीज़ों के बारे में पूछताछ की जा रही है। बरेली के आंवला लोकसभा के बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने प्राथमिक अस्पतालों का किया निरीक्षण। कोविड-19 में वैक्सीनेशन को लेकर आज जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पूर्व आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण का शुभारंभ किया। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण की व्यवस्थाएं देखी। सांसद धर्मेंद्र कश्यप बोले, कोरोना से बचने को ग्रामीण क्षेत्र के लोग कोविड वैक्सीन का डोज जरूर लगवाएं। सांसद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में साफ सफाई को देखकर अस्पताल के स्टाफ की सराहना की। सांसद ने कहा, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बल्लिया, उच्च सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भमोरा और आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्यारा, तीनों जगह जाने का काम किया और हम चिकित्सा अधिकारी भाई सौरभ सिंह जी को क्यारा, चिकित्सा अधिकारी गौरव सिंह भमोरा बधाई भी देना चाहेंगे कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं, जिस तरह की सुंदर व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था इन्होंने की है, दूसरे लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से क्षेत्र के लोगों की ये मदद कर रहे हैं, यहाँ का स्टाफ, यहाँ की नर्सें, यहाँ के सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं और इस तरह से सजग रह कर के हम इस बीमारी से बहुत जल्दी निपट सकते हैं, इस कोरोना को। बरेली के थाना कैंट के गांव परगवा में नवनिर्वाचित प्रधान इशहाक रिजवी की दिन दहाड़े हत्या किए जाने के विरोध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की जाने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग बरेली द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव चौधरी असलम मियां, जिला अध्यक्ष जुनैद हुसैन एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हाजी सलाम बब्बू सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नवनिर्वाचित प्रधान की हत्या पर दुख व्यक्त किया। साथ ही प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष की। इस मौके पर मृतक नवनिर्वाचित प्रधान की पत्नी सकीना बेगम, उनके मौसा इकराम हुसैन व पिता सहित परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ जगतपुर आयशा पैलेस में मीडिया को संबोधित किया। परिजनों की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बरेली जनपद में दिन दहाड़े चेतावनी देने के बाद हमलावरों ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस की पकड़ से अभी भी मुख्य आरोपी बाहर है। 20 तारीख को थाना कैंट के अंतर्गत परगवा गांव के प्रधान, नवनिर्वाचित प्रधान इशहाक रिजवी साहब की जो दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। जो हारे हुए प्रधान थे उन्होंने, और उसके बाद इनकी पत्नी पर भी गोलियां बरसाई गई हैं। दिन दहाड़े एक आदमी लगातार धमकी दे रहा है जान से मारने की, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके बाद उसको घटना को अंजाम दे दिया जाता है। आज 4 या 5 दिन होने जा रहे हैं, उन लोगों की कोई गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही है। उनमें 2 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं
उनको भी थाने में सारी सुख सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं और थाने में बैठे उनको भी अभी जेल नहीं भेजा गया है। तो उस पीड़ित परिवार जिनके यहाँ हत्या हुई है उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आए हैं अपने न्याय की मांग को लेकर। उनकी हमारी साली साहब भी आई हुई हैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ उनके जो मामू हैं, फूफा हैं, सब लोग पूरा परिवार एक न्याय की मांग को लेकर हमारे पास आया है। और हम ये चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको जेल भेजना चाहिए। ये हमारी मांग है, अन्यथा हमको भी सड़क पर आंदोलन करने के लिए इन लोगों के साथ न्याय दिलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे और प्रशासन अपना सुचारू रूप से काम करे, तत्काल प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी करे, इन लोगों को न्याय मिले। इस न्याय की उम्मीद में, इस इंसाफ की उम्मीद में ये लोग हमारे पास आए हैं और उसी इंसाफ की उम्मीद में हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाभ लपेट के, बिना किसी सत्ता के दबाव में आकर इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। परगमा गांव के नवनिर्वाचित प्रधान जी की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई, ये बहुत निंदनीय है। इस विषय में हमारी कल भी एसएसपी महोदय बरेली से बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन परिवार के लोग, आप लोग देख रहे हैं, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके वालिद, उनके भाई, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। वो इसी आशा से आए हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। कांग्रेस पार्टी और अल्पसंख्यक कांग्रेस पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त कानूनी जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। कोई राजनीतिक दबाव आ रहा है क्या? साहब, ये तो पुलिस बता सकती है कि उन पे किसका दबाव है, हम कैसे बता सकते हैं? अपने अधिकारियों से बात की, क्या करें? मैंने कप्तान साहब से कल भी बात की थी, कप्तान साहब ने सिर्फ ये आश्वासन दिया हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। अब तक कितने लोग गिरफ्तार कर चुके हैं? अब तक 2 लोगों की सूचना है गिरफ्तार करने की, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि उनके साथ घर परिवार जैसा सलूक कर रही है पुलिस, उनकी खूब खातिरदारी कर रही है पुलिस, लेकिन उनके साथ कार्रवाई नहीं कर रही है, कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। बरेली जिले में आज 10,838 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। कोरोना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जनपद में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत आज कुल 10,838 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इनमें से 18 से 44 वर्ष तक के 8,659 तथा 45 वर्ष से अधिक के 2,189 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यह जानकारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर RN सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद में आज 116 केंद्रों पर वैक्सीन लगाई गई। इसके अलावा मोबाइल वैन से भी वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि आज 45 वर्ष से अधिक लोगों के लिए महानगर केंद्र में 70, बरेली क्लब में 58, बरेली कॉलेज में 110, संजय कम्युनिटी हॉल में 100 तथा 127 मीडिया कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। उपजा प्रेस क्लब में लगा विशाल कोरोना वैक्सीनेशन कैंप। बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों व उनके परिजनों ने लिया हिस्सा। मुख्य अतिथि डॉक्टर केशव अग्रवाल ने कहा, डरे नहीं, सभी लगवाएं वैक्सीन। लगवाई। इस अवसर पर कैंप का उद्घाटन करते हुए रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन व बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के काउंसलर डॉक्टर केशव अग्रवाल ने कहा कि लोगों में जागरूकता अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोग वैक्सीन से डरे नहीं, सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। जैसे उनको कोई भ्रांति है कि बुखार आ जाता है, किस तरह की चीज़ें, क्या कहना चाहिए? इस वैक्सीन से 10 में से किसी एक व्यक्ति को हल्का सा बुखार या शरीर में दर्द, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो एक पैरासीटामोल गोली से ठीक हो जाता है, वो भी 10 में से 1 को होता है। और सेकंड डोज में वो भी नहीं होता है। इसलिए बिल्कुल इससे डरे नहीं। सिर दर्द बॉडी है, कोई ऐसी समझ ले कि शायद मैंने आज ज़्यादा काम कर लिया, ऐसी बॉडी हो गया, या घर में कोई डांट पड़ गई तो सिर में दर्द हो गया, ये समझ के गोली खा ले, शांत रहेंगे। वैक्सीन से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि वैक्सीन का और कोई साइड इफेक्ट नहीं। आज भी एक जगह गांव ऐसा है जहां पे 200 लोगों ने नदी में कूद गए सिर्फ इस डर से कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? ये सब वो है जो लोग थोड़ा सा अपनी जानकारी के अभाव के अंदर या लोगों के भड़कावे में आकर, या जैसे आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले कह दिया गया कि इसमें कुछ चर्बी है तो इस वजह से लोग भड़क गए। तो भड़काना नहीं है, अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है। भड़काने वाला तो भड़का के चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी अपने हाथ में है। सोचिए, समझिए, समझदारी से काम लीजिए और वैक्सीन को लगवाइए। किसी भ्रम में ना पड़ें। जिन नेताओं ने चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी विरोध के कारण भड़काया भी था, वो भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। जब उनके घरों के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो तो उनको भी महसूस हो रहा है कि हमने गलती करी, गलत भड़काया, लेकिन क्योंकि कह नहीं पा रहे हैं इसलिए वो नहीं मान रहे हैं।
लेकिन आप किसी भ्रम में ना रहें, वैक्सीन से ज़्यादा सेफ्टी किसी चीज़ की नहीं है। और जैसे पोलियो का इरेडिकेशन हुआ, जैसे HIV कंट्रोल हुआ, जैसे चेचक का हुआ, स्मॉल पॉक्स का हुआ, इसी तरह से कोरोना से भी अगर सबने वैक्सीन लगवा ली तो अमेरिका और इजराइल की तरह आप भी मास्क से छुट्टी। इस अवसर पर उपजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना ने कहा कि बड़ी संख्या में पत्रकारों, मीडिया कर्मियों व उनके परिवार वालों ने कैंप का लाभ उठाया। हम संस्था की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी श्री नीतीश कुमार, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर RN सिंह, उप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुचिता गंगवार व स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम का धन्यवाद अर्पित करते हैं। आभारी है बरेली जनपद के प्रशासन के, खासतौर पर DM श्री नीतीश कुमार जी के, और यहाँ पर जो जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं डॉक्टर RN सिंह और उन डिप्टी जो प्रतिरक्षण अधिकारी हैं डॉक्टर सुचिता गंगवार के, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मीडिया सलाहकार श्री मृत्युंजय कुमार सिंह जी के, कि उन्होंने हमारे निवेदन पर इस शिविर के आयोजन की अनुमति दी। और आप जैसा देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पत्रकार और मीडिया जगत के लोगों ने और उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हम आभारी हैं डॉक्टर केशव अग्रवाल जी के, जो रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज और वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं और बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसका उद्घाटन किया और अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया।